नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। भारतीय फैशन में परंपरा व नवाचार का अद्भुत संगम। रजनी सिंगला डीएवी गर्ल्स कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग विभाग की ओर से पनास 13 फैशन शो का आयोजन हुआ। समाज सेविका रजनी सिंगला ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। डीएवी कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर विभा गुप्ता, पीएचसीसी से डॉक्टर मोनिका शर्मा व कॉमेडियन गुरप्रीत चावला विशिष्ट अतिथि रहे। कॉलेज की कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र कौर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। निर्णायक मंडल में फैशन डिजाइनर मीतू सलूजा, मिस इंडिया प्राइड ऑफ इंडिया 2023 की विजेता महिमा जॉर्ज व फैशन डिजाइन बिंदु चड्ढा शामिल रही। कार्यक्रम फैशन डिजाइनिंग विभाग इंचार्ज मंजीत कौर की देखरेख में हुआ है। उपस्थित रहे आमेर द ज्वेलर, सुंदर प्रताप नारंग, शशि गुप्ता। एक सोच नई सोच। रजनी सिंगला ने कहा कि भारतीय संस्कृति में फैशन केवल आधुनिकता का प्रतीक नहीं बल्कि ये परंपरा और नवाचार का सुंदर संगम है। भारत का फैशन उद्योग न केवल देश की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए हुए है बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान भी बना रहा है। आज के युवा फैशन को केवल पहनावे तक सीमित नहीं मानते बल्कि यह उनकी पहचान और व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स के कारण फैशन तेजी से बदलता है और युवा इसे अपनाने में सबसे आगे रहते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कौर ने कहा कि फैशन शो में छात्राओं ने खुद तैयार की गई ड्रेसेस को शो के जरिए प्रदर्शित किया है, जिसमें उनकी क्रिएटिविटी व इनोवेशन उभर कर सामने आई है। रैंप पर छात्राएं आत्मविश्वास से लबरेज दिखी। विभाग की छात्राएं राष्ट्रीय स्तर पर कॉलेज का नाम रोशन कर रही हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सोनिया, निधि छाबड़ा, प्रवीण, प्रियांशी, साक्षी व पूनम ने सहयोग दिया। इस प्रकार रहे परिणाम। रीजनल प्राइड राउंड में महक को बेस्ट मॉडल व प्रभ को बेस्ट डिजाइन, आइकॉनिक राउंड में अमीशा को बेस्ट मॉडल व तनीषा को बेस्ट डिजाइनर, एथनिक एलिगेंस राउंड में रूपेंद्र व खुशी को बेस्ट मॉडल तथा मुस्कान व सृष्टि को बेस्ट डिजाइनर, मेलेडी इन मोशन राउंड में वासुई को बेस्ट मॉडल व सिमरन को बेस्ट डिजाइनर, नोटिक नोटी राउंड में नेहा को बेस्ट मॉडल व दिव्या व याशी को बेस्ट डिजाइनर के खिताब से नवाजा गया। ओशियन ट्रीजर राउंड में दामिनी को बेस्ट मॉडल व राधा को बेस्ट डिजाइन को खिताब दिया गया। स्ट्रीट हिट डेनिम राउंड में संजना को बेस्ट मॉडल व तनीषा को बेस्ट डिजाइन, फैशन फ्लाइंग राउंड में अंजलि को बेस्ट मॉडल व इकम को बेस्ट डिजाइनर के खिताब से नवाजा गया। नमस्कार सर। मैम आप कॉलेज कब शुरू करें? सर मुझे 34 इयर्स हो गए हैं। मैं डॉक्टर मीनाक्षी सैनी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और इतने साल में हम हर बार अपने कॉलेज को तरक्की पे हर बार जाके देखते हैं और इस बार हमारा जो पनास 13 हर बार हम इसका एक ऑडियंस का पार्ट होते हैं। इस बार हमने और भी ज़्यादा, हर बार हम एंजॉय करते हैं, इस बार और भी ज़्यादा एंजॉय किया और मैं इस बारे में मुबारकबाद देना चाहूँगी अपनी प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र कौर मैम और हमारे फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं मिस मंजीत। तो इन दोनों के जो एफर्ट्स हैं मैंने देखे हैं कि बहुत दिन हो चुके हैं और ये सारे इवन हमारे मैम हैं मंजीत मैम है, इनकी पूरी टीम इस लगन से मुझे लग रहा है रोज़ शाम को ये वापस जाते हैं और बच्चों के साथ जो इन्होंने एफर्ट्स करे वो आज नज़र आए और इसके लिए बहुत बहुत इन सबको मुबारकबाद। और मुझे बहुत एक गौरव महसूस हो रहा था कि मैं इसका हिस्सा बनी एक ऑडियंस के तौर पे और इतने नए राउंड्स हर बार होते हैं। इस बार हमारे जो सबसे नया राउंड था वो हमारे टीचर्स ने, हमारे स्टाफ मेंबर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और हम सबको भी इंस्पायर किया कि अगली बार हम भी करेंगे और सभी जो राउंड हैं उसमें हर बार एक नयापन नज़र आता है। इस बार भी बहुत सारे नए राउंड्स थे जिसमें आपके प्रॉप्स का कैसे यूज़, पॉलिथिन्स का है, गुब्बारे हैं उनका कैसे, जो ओशियन राउंड है उसमें जो वाइट कलर इन्होंने डिपिक्ट किया, तो हर एक में एक कुछ नयापन था। जैसे अभी जब मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो बच्चों को जो ड्रेसअप लेके डिफरेंट टाइप के बिल्कुल सर। और आप देखिएगा हर राउंड में, जैसे पहला राउंड था जिसमें इन्होंने ड्रेसेस दिखाई हर रीजन, उसके अलावा जो ब्राइड्स इन्होंने करी उसके बारे में अगर हम देखें या जो प्रॉप्स इन्होंने यूज़ करे उसके बारे में अगर हम देखें तो हर एक में एक अलगपन आपको नजर आया। आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ मिक्सअप हो रहा है और बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत ही अच्छे से जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा और मैं तो इनको बहुत ज़्यादा इस ओकेजन पे जो सक्सेस इनको मिली है उसके लिए वाकई मुबारकबाद के हकदार हैं।
सारा शिकायत हो जाता है प्रिंसिपल मैम को, संगीत मैम, जिनके कारण ये आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये सच्चाई है, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं आपके कॉलेज में आता रहता हूँ। मेन चीज़ होता है प्रिंसिपल के हाथ में, बिल्कुल। सिस्टम कैसे चलाना, कॉलेज को, बच्चे को, मैनेजमेंट को देखना, हर चीज़ काम देख के चलता है। अगर हमारे सिस्टम कंट्रोल में नहीं होगा ना तो बच्चे भी हमारे हाथ से निकल बिल्कुल, बिल्कुल सर। और ये थैंक्स मैं करना चाहूँगी अपनी प्रिंसिपल जो हैं डॉक्टर सुरेंद्र कौर। थैंक यू मैम। इतने जब से ये मार्च 2025 से आए जी, हैं, जी, जी। आपको कॉलेज में इतने बदलाव नज़र आ रहे होंगे और हर चीज़ में बच्चे जोश के साथ बिल्कुल। जो है उनके साथ खड़े हैं और पूरी की पूरी टीम, पूरे कॉलेज की जो टीम है उनके साथ खड़ी है, क्योंकि उनकी लीडरशिप में एक विजन, एक नयापन है, एक इनोवेशन। मेन चीज़ होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं होगा तो हमारे कॉलेज के बच्चे बिल्कुल, एग्जैक्टली। किसी की बात नहीं मानेंगे, ना पेरेंट्स की मानेंगे, ना स्टाफ की मानेंगे, ना कि जो हमारे मेन गुरु हैं उनकी भी मानेंगे। बिल्कुल सर। अगर हम लोग डिसिप्लिन दे के नहीं आएंगे तो हम कुछ करते नहीं करेंगे, बच्चे को थोड़ा डांटेंगे, करेंगे नहीं, वो कहेगा भाई मेरे को तो कुछ फर्क नहीं, छूट मिल रही है, बिल्कुल सर। मैंने कॉलेज से बंद मारना है, उनके मन में चलता रहता है। बिल्कुल सर, लेकिन वो डायरेक्शन भी मुझे लगता है जो लीडर बैठा होता है सीट पे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं DAV गर्ल्स कॉलेज। आज हम आपको वो सक्सेस मिलवाने जा रहे हैं जो नीतू गुजर जी हमारे साथ मौजूद है। पहले हम मैम का बेस जानेंगे, मैम फैशन डिजाइनिंग कब से करते हैं यहाँ पे? जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। मैं 1999 से इस इंडस्ट्री में जी। हूँ और तभी से मैं इस डिज़ाइनिंग कर रही हूँ और अपने इंडस्ट्री में भी देती हूँ और खाली के साथ भी और मैगजीन्स में मेरे डिज़ाइन आते हैं और अपना भी मेरा आउटलेट है। मैम इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? प्रेरणा तो शुरू से मुझे अच्छे पहनने संभलने का शौक था, इसलिए मैंने अपने ब्रांड का नाम ही सजी सभी रखा। जी जी। और मैं पहले गुड़िया को इस गुड्डे को सजाती थी, संवारती थी, तो इसीलिए मैंने सजी सभी रखा। हाँ, आप डिजाइन तो नहीं करते। कई बार नहीं आता। बस नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं DAV गर्ल्स कॉलेज में। आज हम आपको ऐसी सक्सेस मिलवाने जा रहे हैं। मंजीत खोल रहे हैं जो फैशन का सारा कारोबार है, लेकिन बच्चों को भी ये प्रेरणा देते हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम कब से हो आप फैशन डिजाइनिंग के लिए? जी मैं DAV कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में से 12 साल से। 12 साल में। तो कितने बच्चे अभी तक यहाँ से सीख के जा चुके हैं आगे? सर हमारे पास बच्चे तो मतलब जो भी हमारे साथ क्लासेस हैं BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, PG डिप्लोमा एंड वो भी कोर्सेज के हैं, तो सीट्स तो हमारी रहती ही फुल है और एक्स्ट्रा जो बच्चे सीख के जाते हैं वो अलग है। तो तादाद में हर साल हमारे पास 100 प्लस ही बच्चा सीख के जाता है। आज का जो मेन प्रोग्राम फैशन शो पे लेके था उसमें बच्चों ने कितने दिन प्रैक्टिस की थी? सर एक्चुअली प्रैक्टिस का तो हमारा बहुत ही कम टाइम था, क्योंकि अभी एडमिशन हुए हैं बच्चों के, तो कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही फर्स्ट ईयर के नहीं थे कि अभी एडमिशन ही हुए हैं, तो उनको हमने फैशन शो में लगा दिया। प्रैक्टिस हमारी सिर्फ 1 वीक की थी। देन उनकी ड्रेसेस पे जो फोकस था वो 15-20 डेज का। 20 डेज प्रॉपर लगे। जी जी जी। फिर पूरी प्रैक्टिस करवाई होगी आपको? ओके 5 डेज हमारे प्रैक्टिस पे चले। प्रैक्टिस में मतलब कि बिल्कुल अगर fresh कोई बच्चा भी था ना सर। फ्रेशर बच्चे थे आपके, मैंने सारा प्रोग्राम आपका देखा है। मेन चीज़ है अब आता है रिजल्ट के ऊपर बात आती है। जी जजेस के लिए डिफिकल्टी हो जाती है, भाई रिजल्ट हम कैसे डिक्लेयर करें। बिल्कुल और सर। कितने बच्चे भी थे आपके प्रोग्राम में? सर हमारे टोटल 9 राउंड थे, जिसमें 20 स्टूडेंट हमारे विनर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज हम लोग DAV गर्ल्स कॉलेज में आज बात का पहले हम इसका बेस जानेंगे। जी नमस्कार। I have gotten a great privilege of coming here as a judge for a fashion show. It's not easy to judge somebody on the basis of one or two dresses or three dresses, whatever they wear. I would love to thank Surendra Ma'am and the whole team of DAV, those who were capable me that they thought that I can judge these kind of events like fashion shows like that. ये बच्चों में कंपटीशन था और रिजल्ट जैसे आपने डिक्लेयर किया तो कैसा लगा? रिजल्ट कैसा लगा? There were 100 students who participated in our show. It was very tough for us. In a few dresses, we found that it was very difficult to judge those were done. It is much.
अचीवमेंट की है, हम नहीं जज कर पाए, लेकिन फिर भी बच्चों का जो कॉन्फिडेंस था, आई थॉट दैट इट वाज अप टू द मार्क, इट वाज ऑन द स्काई। आई फेल्ट कि कॉन्फिडेंस कैलिबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। DAV इज ऑन द ये भी गर्ल्स कॉलेज में आज हमारे साथ सक्सेस मौजूद है, फैशन डिजाइनर है दिल्ली जी। नमस्कार मैम। मैं फैशन डिजाइनिंग में आप कब से हो? 2019 से हूँ, जी। 7 से हूँ। और हम कब से फैशन शो कर रहे हैं। कोरोना की वजह से हमारा पोस्टपोन हुआ था, अदरवाइज हमारे यहाँ पे हर साल होता है, जिसमें बच्चे क्रिएटिविटी दिखाते हैं, हर टीचर अपना राउंड करता है, जिसमें बच्चों को प्रेजेंट करता है, उसमें टीचर के आइडियाज होते हैं, तो बच्चे भी इक्वली हार्ड वर्क करते हैं, बच्चों की डिजाइनिंग होती है। आज कितने बच्चे थे मैम जिनको आपने 75 35 को Yes, yes. कितने टाइम में प्रैक्टिस कर? सर रैम्प की प्रैक्टिस तो उनकी 3 डेज ही हुई है, बट ड्रेसेस हम बना रहे हैं मोर देन 15 डेज। 15 डेज में हाँ जी, हाँ जी, उनको बन जाती है। बन जाती है सर। हमारे बच्चे, ये जो हमारे ड्रेस टीचर्स मटेरियल बहुत जो हार्ड आपने बनाया था बच्चों का ड्रेस बहुत ही बढ़िया लुकिंग लग रही थी। ये बनाया कैसे था, किस चीज़ के लिए? सर मैंने जो मेरा राउंड था वो नॉटिंग से था, उसमें हम मतलब कट फैब्रिक को लेके कटिंग स्टिचिंग नहीं करते हैं, सीधा यार्न्स को लेके नोट्स लगा के हम ड्रेस बनाते हैं, जो आजकल बहुत फेमस है। मैम जो प्रिंसिपल मैम उनका नेचर कैसा है? हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे मैम ने आते ही होली पार्टी कराई थी, तो बच्चे बहुत खुश हुए थे। आइए मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम आप कॉलेज में कब से हो गए? सर मुझे 34 इयर्स हो गए हैं। मैं डॉक्टर मीनाक्षी सैनी, जी। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। जी जी। और इतने साल में हम हर बार अपने कॉलेज को तरक्की पे हर बार जाके देखते हैं। जी। और इस बार हमारा जो पनाश 13 हर बार हम इसका एक ऑडियंस का पार्ट होते हैं। इस बार हमने और भी ज़्यादा, हर बार हम इंजॉय करते हैं, इस बार और भी ज़्यादा इंजॉय किया। और मैं इस बारे में मुबारकबाद देना चाहूँगी अपनी प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र कौर मैम और हमारे फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं मिस मंजी। तो इन दोनों के जो एफर्ट्स हैं मैंने देखे हैं कि बहुत दिन हो चुके हैं और ये सारे इवन हमारे मैम हैं मंजीत मैम है, इनकी पूरी टीम इस लगन से मुझे लग रहा है रोज़ शाम को ये वापस जाते हैं और बच्चों के साथ जो इन्होंने एफर्ट्स करे वो आज नज़र आए और इसके लिए बहुत बहुत इन सबको मुबारकबाद। और मुझे बहुत एक गौरव महसूस हो रहा था कि मैं इसका हिस्सा बनी एक ऑडियंस के तौर पे। और कितने नए राउंड्स हर बार होते हैं। इस बार हमारे जो सबसे नया राउंड था वो हमारे टीचर्स ने, हमारे स्टाफ मेंबर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और हम सबको भी इंस्पायर किया कि अगली बार हम भी करेंगे। और सभी जो राउंड्स हैं उसमें हर बार एक नयापन नज़र आता है। इस बार भी बहुत सारे नए राउंड्स थे जिसमें आपके प्रॉप्स का कैसे यूज़, पॉलिथिन्स का है, गुब्बारे हैं उनका कैसे, जो ओशियन राउंड है उसमें जो वाइट कलर इन्होंने डिपिक्ट किया, तो हर एक में एक कुछ नयापन था। मैं जैसे अभी जब मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो बच्चों को ड्रेसअप लेके डिफरेंट टाइप के बिल्कुल सर। और आप देखिएगा हर राउंड में, जैसे पहला राउंड था जिसमें इन्होंने ड्रेसेस दिखाई हर रीजन, उसके अलावा जो ब्राइड्स इन्होंने करी उसके बारे में अगर हम देखें या जो प्रॉप्स इन्होंने यूज़ करे उसके बारे में अगर हम देखें तो हर एक में एक अलगपन आपको नज़र आया। आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ मिक्सअप हो रहा है। और बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत ही अच्छे से जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और मैं तो इनको बहुत ज़्यादा इस ओकेजन पे जो सक्सेस इनको मिली है उसके लिए वाकई मुबारकबाद के हकदार हैं। सारा शहर हो जाता है प्रिंसिपल मैम को, संजीत मैम, जिनके कारण ये आपका प्रोग्राम सक्सेस हुआ। नमस्कार साथियों, आज हम चलते हैं DAV गर्ल्स कॉलेज। आज हम आपको ऐसी सक्सेस से मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र कौर मैम है। पहले तो स्वागत करेंगे, हमारे शहर में भी आए हैं, डॉक्टर मैम आए हैं। काफ़ी अच्छा कॉलेज की मैनेजमेंट भी अच्छी होती है और डिसिप्लिन में चल रहा है कॉलेज। जी नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार सर। मैम आप कॉलेज में कब से हो, स्टार्टिंग कब से?
हाँ जी, आपने कहा यमुनानगर में आए हैं, लेकिन मैं यमुनानगर की ही बेटी हूँ, जी, जी, यमुनानगर की ही बहू जी। हूँ और यमुनानगर में ही मैंने अपना ये काम शुरू किया था। मैंने 1990 में इस कॉलेज को ज्वाइन किया था जी। एज लेक्चरर इन कॉमर्स और उसके बाद मैंने कई सालों से आई वॉज वर्किंग एज हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मार्च से मैंने इस सीट को लिया है क्योंकि ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के लिए राइट। मेरा टर्न ही गई, तो मैं इस सीट पे मार्च 25 से काम कर रही हूँ। जी मैम, बच्चे कितने हैं और हमारे में क्या क्या हम बच्चों को कोर्सेज सिखाते हैं? जी सर, टोटल हमारे पास 1800 के करीब स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास अलग अलग कोर्सेज हैं, यूजी एंड पीजी, बोथ टाइप्स ऑफ कोर्सेज। और इसके साथ साथ बहुत सारे कॉलेज डिप्लोमाज हैं हमारे पास, कुछ स्किल कोर्सेज हैं एंड आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, फैशन डिजाइनिंग, मास कम्युनिकेशन, वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। एंड बीइंग अ गर्ल्स कॉलेज हमने इस तरह के सब कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके अनुसार लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएं या अच्छी जॉब ज्वाइन कर पाएं और भविष्य में अपने पांव पर खड़ी हो सकें। मैम, जो आज का विशेष प्रोग्राम रखा गया फैशन जो हम बात करते हैं तो वो क्या था? सर, ये फैशन जो हमारा फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है उसका एक रेगुलर इवेंट है, हर साल इसे किया जाता है और इसका करने का उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट्स सिलेबस में अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, अलग अलग तरह के परिधान बनाने सीख रहे हैं, तो उन्हें ये एक्सपोजर देना। आज के समय में अगर देखा जाए तो फैशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत स्कोप है। बीइंग गर्ल्स कॉलेज हमें हर उस कोर्स का ध्यान रखना है जिसके थ्रू गर्ल्स इंडिपेंडेंटली अपने पांव पर खड़ी हो सकेंगी। एंड फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद कोई भी लड़की, उसे ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसे कहीं जॉब ही चाहिए, वो अपना काम शुरू कर सकती हैं, छोटे पैमाने पर शुरू करेंगी और धीरे धीरे अगर लगन और मेहनत के साथ चले तो वो अपने पांव पर खड़ी हो जाती हैं। एंड हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं यमुनानगर में या यमुनानगर से बाहर, हमारी जितनी भी फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स हैं वो आज बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन की तरह से काम कर रही हैं और अच्छा कॉलेज का भी नाम रोशन कर रही हैं और खुद का भी अपना अच्छी नाम और ख्याति बना चुकी हैं। मैम, आज के जो मेन चीफ गेस्ट हैं, आज हमारी जो चीफ गेस्ट थी मिसेज रजनी सिंगला थी, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अश्विनी सिंगला जी, उनकी धर्मपत्नी, जो सदा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती आई हैं, समाज सेवा करती हैं, लेकिन सामने नहीं आती ज्यादा। एंड बीइंग गर्ल्स कॉलेज हमारा ये फर्ज बनता है कि महिलाएं जो पीछे काम कर रही हैं उनको सामने भी लाया जाए। तो इसीलिए हमने आज के फंक्शन में खास तौर पर मैडम रजनी सिंगला जी को बुलाया। वो एक संस्था चलाती हैं जिसमें गरीब बच्चों को, जो मार्जिनाइज्ड गर्ल्स हैं, उन गर्ल्स को वो बहुत कम पेमेंट में 200 या 300 रुपए के करीब वो लेती हैं मंथ का और उन्हें सिलाई सिखाती हैं। तो हमारी इच्छा थी कि वो आएं, देखें और अगर हम किसी तरह से उस संस्था के भी स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं, हम कुछ सिखा सकते हैं, तो हम भी थोड़ा सा समाज सेवा में योगदान करना चाहेंगे। तो इसके पीछे यही उद्देश्य था कि मैम को बुलाया जाए, उनकी गाइडेंस हमें मिले और हम अपना कुछ उनके साथ बांट सकें। मैम, आज के कितने जजेस थे? जज के लिए कैसे उनको डिफेयर करते कोई आई? नहीं, जजेस को डिफिकल्टी बिल्कुल आएगी क्योंकि जो प्रतिभागी थे 100 से अधिक गर्ल्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमारे 3 जजेस थे। बच्चों ने इतनी मेहनत की थी और फैकल्टी ने इतना दम लगाया था कि जजेस के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था कि हर राउंड में किसे विजेता घोषित करें। एंड 9 राउंड्स थे टोटल और हर राउंड में हमने बेस्ट डिजाइनर एंड बेस्ट मॉडल सिलेक्ट किया। एंड अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो शायद जजेस के लिए एक बड़ी कश्मकश थी कि किसे वो प्राइज दे और किसे ना दे, बट सभी पार्टिसिपेंट्स तारीफ के लायक हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।